ने 2 ओवर पे 21 रन तो कोलकाता की टीम 116 पर हो गई है ऑल आउट। यहाँ पे बहुत ही आसान सा लक्ष्य मुंबई इंडियंस को दिया है केकेआर ने। केकेआर 16.2 ओवर पे 116 रन ही बना पाई और मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 120 गेंदों पे चाहिए मात्र 117 रन। तो क्या हुआ है पूरे ही मुकाबले पे, चलिए जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं। मुकाबला है इस इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां मुकाबला जो कि खेला जा रहा है मुंबई और गुजरात के बीच में, जहां टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत करके चुनी थी पहले गेंदबाजी और पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम बस 116 रन ही बना पाई। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं और बात करते हैं कैसी घटी थी पहली पारी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जहां पर पारी की शुरुआत करने के लिए कोलकाता की तरफ से आए थे क्विंटन डिकॉक और उनके साथी के रूप में आज हमें दिखे सुनील नारायण, जो कि पिछले मुकाबले पर खेलते हुए नजर नहीं आए थे। क्विंटन डिकॉक ने 3 गेंदों पे मात्र 1 रन बनाया। सुनील नारायण 2 गेंदों पे 0 पे आउट हो गए थे। अजिंक्य रहाणे भी 7 गेंदों पर 11 रन बना करके और अंकुश रघुवंशी 16 गेंदों पर 26 रन बना करके आउट हुए। वहीं वेंकटेश अय्यर, जिनका अमूमन रिकॉर्ड मुंबई के खिलाफ काफी अच्छा रहता है, वो भी सिर्फ 9 गेंदों पर 3 रन बना करके आउट हो गए थे। रिंकू सिंह 14 गेंदों पर 17 रन। मनीष पांडे को एक इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर लाया गया, वो 14 गेंदों पर 19 रन बना करके आउट हुए। वही आंद्रे रसल मात्र 5 रन बनाकर के आउट हुए। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया। रमनदीप सिंह ने अंत में आकर के कुछ अच्छे हाथ जरूर दिखाए, पर दूसरी छोर से लगातार विकेट गिरने की वजह से रमनदीप सिंह भी प्रेशराइज हो गए थे और वह 12 गेंदों पर 22 रन बना करके आउट हो गए। हर्षित राणा 4 रन और स्पेंसर जॉनसन 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखे। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मुंबई की गेंदबाजी कुछ इस प्रकार से रही थी। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर पे 23 रन देकर के 1 विकेट लिए। दीपक चहर ने 2 ओवर पे 19 रन देकर के 2 विकेट चटकाए। वहीं आज मौका मिला अश्विनी कुमार को। युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार आज अपने करियर का पहला मुकाबला खेल रहे थे आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से और उन्होंने क्या शानदार गेंदबाजी दिखाई। 3 ओवर पे 24 रन और 4 विकेट चटका ली है अश्विनी कुमार ने। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 2 ओवर पे 10 रन देकर के 1 विकेट उन्हें मिला। विघ्नेश पुथुर ने 2 ओवर पे 21 रन देकर के 1 सफलता उन्हें मिली और मिशेल सैंटनर ने 3.2 ओवर पे 17 रन देकर के 1 सफलता प्राप्त की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स मात्र 116 रन ही बना पाई है और अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि यहां से मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी कैसी होने वाली है। तो थोड़ी ही देर में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी होगी और चलिए एक नजर डालते हैं कि मुंबई की तरफ से हमें आज कौन कौन से खिलाड़ी दिखेंगे बल्लेबाजी करते हुए। मुंबई इंडियंस की अगर हम प्लेइंग 11 की चर्चा करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा और इनके साथ रहेंगे रेयान रिकल्टर। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है और अब दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। तो सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दूसरी पारी अब शुरू होने वाली है, जहां पर पारी की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं रोहित शर्मा, साथ हैं इनके रेयान रिकल्टन और गेंदबाजी पे हमें केकेआर की तरफ से दिख रहे हैं स्पेंसर जॉनसन। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशा करेंगे कि सभी मित्रों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे दिए गए कॉन्टेस्ट पे भाग नहीं लिया है, क्विज पे भाग नहीं लिया है, तो जरूर जीतिएगा, जहाँ पे परिमैच स्पोर्ट्स आपके लिए लेकर के आया है एक सुनहरा अवसर, जहाँ पे आप एक किसी स्टार खिलाड़ी की साइन की हुई बैट को पा सकते हैं और साथ ही साथ आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आपकी ही तरह, आपके ही पर्सनालिटी की तरह और आपके ट्विन जैसे हैं। तो जल्दी जाइएगा हमारे दिए गए लिंक पे और उस क्विज का हिस्सा बने। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन की गेंदबाजी आ रही है, सामने है हिटमैन रोहित शर्मा। देखना दिलचस्प रहेगा किस प्रकार से खेल आगे बढ़ने वाला है। पहली गेंद इस बार विलिस्टम की गेंद को रोहित शर्मा ने गेंद को खेल दिया ऑन साइड पे, फील्डर मौजूद, मिलेगा 1 रन। तो पहली गेंद पर सिंगल ले लिया है हिटमैन ने। देखते हैं यहां से मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनीत गुप्ता जी हैं, सॉन्ग ऑफ सिल्वेस्टर हैं, श्रेयांश गुप्ता जी हैं, राम कैलाश सिंह जी हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली गेंद के साथ चलेंगे स्पेंसर जॉनसन। स्ट्राइक पर दिख रहे हैं इस वक्त
रियान रिकल्टन, ये भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ओवर की दूसरी गेंद आती हुई स्पेंसर जॉनसन की तरफ से। हमारे साथ रामू जी जुड़ चुके हैं, स्लायर फैन एडिट है, हमारे साथ ड्रीम क्राफ्ट क्रिएशंस भी जुड़ चुके हैं। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद काफी तेज गति के साथ गई है विकेट कीपर के पास। 141.8 की रफ्तार से आई थी वह गेंद। 2 गेंदों पर मुंबई का स्कोर 1 रन बिना नुकसान के। स्पेंसर जॉनसन अगली तीसरी गेंद डालने वाले हैं अपनी। सामने है रियान रिकल्टन। यहां से मुंबई इंडियंस को 118 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 116 रन। हम देख पा रहे हैं शाहिद कपूर भी मुकाबले का लुत्फ उठा रहे अपने पूरे ही परिवार के साथ। गेंदबाजी पे चले स्पेंसर जॉनसन, बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, पर ऐसा लग रहा है क्या ये गेंद कैरी नहीं हुई विकेट कीपर तक। ओह, बहुत बेहतरीन गेंद स्पेंसर जॉनसन की। बीच में तो हमें ऐसा लगा कि शायद कैच आउट हो गए रियान रिकल्टन। बहुत बेहतरीन स्विंग स्पेंसर जॉनसन की। गेंद को बाहर अंदर दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। गेंदबाजी लेकर के चले। ओवर की चौथी गेंद, सामने रियान रिकल्टन है और सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक की संख्या को जरूर बढ़ाइएगा। चौथी गेंद स्पेंसर जॉनसन की, सामने है रियान रिकल्टन और इस बार कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी लगातार, अब तक 4 गेंदों से सिर्फ 1 रन आया है। ऑप्शन के बाहर हल्की सी आउटस्विंग होती हुई डिलीवरी उछाल लेती हुई गई विकेट कीपर के पास। तो तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद है आज के दिन इस मैदान पर। 4 गेंदों पर मुंबई 1 बिना नुकसान के। जॉनसन की 5वीं गेंद आने वाली है रिकल्टन के लिए। चलिए अगली गेंद के साथ लेकर के गेंद को चले हैं तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन। पांचवी गेंद के साथ थोड़ा वक्त लेने के बाद चले स्पेंसर जॉनसन, ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज। एक स्लिप के साथ इस बार बहुत बेहतरीन टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। हल्की सी अपील देखने को मिली है स्पेंसर जॉनसन की तरफ से। अंपायर ने कहा 9 नॉट आउट और बिल्कुल सुरक्षित है बल्लेबाज। 5 गेंदों पर 1 रन। अच्छी शुरुआत गेंद के साथ स्पेंसर जॉनसन करते हुए। तो भले ही लक्ष्य 117 का हो, पर जिस प्रकार की गेंदबाजी इस पहले ओवर पे हमें दिखने को मिल रही स्पेंसर जॉनसन की तरफ से, ये कहना बहुत जल्दी होगी अगर हम कह दें कि मुंबई आसानी से मुकाबले को जीतेगी। तो हमारे साथ विनीत गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सुनील बिश्नोई जी जुड़ गए हैं, आशु जी जुड़ गए हैं, सूरज जी हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद, आखिरी गेंद स्पेंसर जॉनसन की तरफ से। सामने है रियान रिकल्टन। इस बार गेंद को खेल दिया कवर की तरफ, फील्डर के पास जाती गेंद। रिंकू सिंह ने गेंद को फील्ड किया, रन नहीं। तो बहुत शानदार ओवर रहा। पहले ओवर से आए मात्र 1 रन। यहां से अब बचे 114 गेंद, यानी कि 19 ओवर पे मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 116 रन। चलिए, हमने आपको प्रेडिक्शन वैसे पहले ही दे दी थी, तो अगर आपको भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा या फिर चैट पे दे दिया जाएगा। परी यादव जी का स्वागत है। हमारे साथ अनिश कुमार जी हैं, हमारे साथ राम भाई जुड़े हुए हैं, विनीत गुप्ता जी हैं, खुशबू है, शमशाद खान साहब हैं, हर्षित पांडे जी हैं। हर्षित पांडे चैट पे और हर्षित राणा गेंदबाजी पे। हर्षित राणा की गेंदबाजी, सामने है रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा। और पहली गेंद पर अपील, क्या अंपायर देंगे आउट? जी नहीं, नॉट आउट का इशारा। पैडों पे लगी गेंद या फिर कैच आउट की अपील है। बहुत शानदार गेंद, बट बल्ले और गेंद के बीच बिल्कुल रत्ती भर का संपर्क। बहुत करीब थे हर्षित राणा रोहित शर्मा के विकेट से। गेंद बल्ले के बिल्कुल बाजू से निकल गई और जी नहीं, साथ ही साथ विकेट के भी ऊपर से निकल गई। एक तो कैच आउट होते होते बचे, दूसरे बोल्ड होते होते भी बच गए। 1.1 ओवर पे मुंबई 1 रन बिना नुकसान के। हर्षित राणा दूसरी गेंद के साथ, सामने रोहित शर्मा। आज तेज गेंदबाजों को कुछ ज्यादा ही मदद मिल रही है इस पिच से।
दूसरी गेंद हर्षित राणा लेकर के आ रहे हैं इस ओवर की। सामने रोहित शर्मा। अगली गेंद, इस बार फिर से कोई रन बनाने का मौका नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी। तो अब तक 8 गेंदों से सिर्फ 1 रन आए हैं। ये तो बिल्कुल कल जिस प्रकार का खेल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिखाया था वैसा ही खेल नजर आ रहा है। तीसरी गेंद हर्षित राणा की। सामने है रोहित शर्मा। तो खुशबू जी सभी को ईद मुबारक करती हुई, जी हां, सभी मित्रों को ईद की ढेर सारी बधाइयां। तीसरी गेंद हर्षित राणा की। सामने है रोहित शर्मा। स्लोअर यॉर्कर गेंद को मिड विकेट की दिशा पर खेलने के साथ 1 रन के लिए भागे रोहित शर्मा। स्ट्राइक पर आएंगे अब रियान रिकल्टन। 1.3 ओवर पे मुंबई 2 रन बिना नुकसान के। हर्षित राणा की चौथी गेंद आ रही है रियान रिकल्टन के लिए। चौथी गेंद के साथ चले राणा। थोड़ा वक्त लिया है और अब रिकल्टन को डालेंगे गेंद। देखते हैं इस गेंद पे क्या कुछ होता है। रोहित शर्मा पहले 2 मुकाबले पर कुछ खास करते हुए नजर नहीं आए थे। ये मौका है अच्छा इनके पास कि यहां से रन बना जाए। और ये लीजिए गेंद वाइड हो जाएगी। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद। अंपायर ने दिया वाइड का इशारा। 1.3 ओवर पे मुंबई 3 रन बिना नुकसान के। यहां से 111 गेंदों का खेल बाकी है। मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 114 रन। गेंदबाजी पे हर्षित राणा, बल्लेबाजी पे रियान रिकल्टन। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गेंदबाजी लेकर के चले हर्षित राणा। बल्लेबाजी पे होंगे रियान रिकल्टन। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं। और ये लीजिए पिछली गेंद की रफ्तार 143 की डाली थी हर्षित राणा ने। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर। गेंद को खेला है फाइन लेग की दिशा पे। शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है। मिलेगा 1 रन। सुनील नारायण ने इस गेंद को थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ। तो 10 गेंदों पे बने हैं 4 रन। अगली गेंद ओवर की 5वीं गेंद होने वाली है। हर्षित राणा है गेंदबाजी पे। स्ट्राइक पर आए हैं हिटमैन रोहित शर्मा। गेंदबाजी पे हर्षित राणा, बल्लेबाजी पे रोहित शर्मा। इस बार डिप होती हुई गेंद थी लेग स्टंप की लाइन। गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया मिड विकेट की तरफ। रिंकू सिंह गेंद के पीछे पर गेंद को रोक लिया जाएगा इससे पहले कि गेंद सीमा रेखा तक जाती है। और ये लीजिए नो बॉल। पिछली गेंद हो गई है नो बॉल। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। तो चलिए देखते हैं नो बॉल पे क्या होता है। क्या रोहित शर्मा लगाएंगे छक्का या जड़ेंगे चौका? बिल्कुल लाइसेंस इस वक्त रोहित शर्मा के पास बड़ा स्कोर करने का, बड़ा शॉट्स लगाने का। ओवर स्टेप कर बैठे हर्षित राणा और अब मौका है रोहित शर्मा के पास इस फ्री हिट डिलीवरी को सीमा पार पहुंचाने का। पांचवी गेंद हर्षित राणा की। सामने रोहित शर्मा और ये लीजिए जड़ दिया है। शानदार छक्का रोहित शर्मा ने। लॉन्ग ऑफ पे करारा प्रहार। गेंद गई सीमा पार फॉर द मैक्सिमम। बहुत ही शानदार 6 रन। दुनिया हिला देंगे हम। 1.5 ओवर पे मुंबई 13 बिना नुकसान के। हर्षित राणा की आखिरी गेंद। सामने है रोहित शर्मा। तो चलिए यह फ्री हिट डिलीवरी। पिछला नो बॉल काफी महंगा पड़ा हर्षित राणा को। अब तक 12 रन आए हैं 5 गेंदों से। आखिरी गेंद हर्षित राणा की। सामने रोहित शर्मा और इस बार पड़ेगा चौका। बहुत ही शानदार 4 रन आता हुआ रोहित शर्मा के बल्ले से।
1 मिनट दोस्तों, गेंद को पकड़ लिया है। लगता है जश्न बहुत जल्दी बना लिया था हमने। गेंद को डीप पॉइंट पे पकड़ लिया है अजिंक्य रहाणे ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस 15 रन बिना नुकसान के। तो ये महंगा ओवर रहा हर्षित राणा का। इस ओवर से आ गए हैं 14 रन। तो साझेदारी की बात करें तो 12 गेंदों पे 15 रन आए और अभी अभी क्या शानदार छक्का जड़ा था। रोहित शर्मा ने फ्री हिट डिलीवरी खेलने का मौका मिला और इस गेंद को सीधा भेज दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, शानदार 6 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 15 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अब तीसरे ओवर पे आ रहे हैं स्पेंसर जॉनसन, सामने है रियान रिकल्टन। अगली गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ। हालांकि थर्ड मैन से आते हुए हर्षित राणा ने गेंद को फील्ड किया। पहली गेंद पर मिलेगा 2 रन रियान रिकल्टन को। 2.1 ओवर पे मुंबई 17 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जॉनसन की दूसरी गेंद, सामने है रिकल्टन। जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो स्क्रीन और चैट पे आपका नाम भी दिखाया जाता है। गेंदबाजी पर स्पेंसर जॉनसन, बल्लेबाजी पर रियान रिकल्टन। और इस बार रियान रिकल्टन का बल्ला इस गेंद को खेलते हुए नजर आए। रियान रिकल्टन फाइनल की तरफ से, जी हां, पड़ गया चौका। दुनिया हिला देंगे हम। 2.2 ओवर पे मुंबई 21 बिना नुकसान के। रियान रिकल्टन ने अभी अभी जड़ा है चौका, बल्ला हांका और गेंद गई फाइनल की तरफ 4 रन के लिए। ओवर से अब तक 2 गेंदों से आए हैं 6 रन। अगली गेंद लेकर के चलेंगे एक बार फिर से स्पेंसर जॉनसन, सामने है रिकल्टन। स्लिप पे एक खिलाड़ी को लगा दिया गया है। अजिंक्य रहाणे स्लिप पे आए हैं फील्डिंग करने के लिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद हवा पे और ये लीजिए थर्ड मैन के ऊपर से निकल जाएगी गेंद फॉर द मैक्सिमम। बहुत ही शानदार छक्का आता हुआ। कमाल का छक्का। हालांकि इस वक्त अंपायर चेक कर रहे हैं कि गेंद 4 रन के लिए गई या फिर 6 रन के लिए गई। किस्मत का साथ वैसे मिला था रिकल्टन को। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे को लगने के बाद सीधा थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई। अब देखना ये 4 रन है या 6 रन। 6 रन है, पूरी तरह से 6 रन है। 2.3 ओवर के बाद मुंबई 27 बिना नुकसान के। जॉनसन की चौथी गेंद, सामने है रिकल्टन। हमें गुलशन मौर्य जी ने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें राजवीर जी ने सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाजी पे चले रिकल्टन, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी रिकल्टन के द्वारा। स्पेंसर जॉनसन की गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाह रहे थे पर बीट हुए और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से दिखेंगे हमें हर्षित राणा। इस ओवर के बाद दिखने वाले हैं। आखिरी गेंद लेकर के चले जॉनसन। इस बार टांगों पे आई गेंद, हल्की सी अपील की गई थी पर सुरक्षित है बल्लेबाज। 2.5 ओवर पे मुंबई 27 बिना नुकसान के। आखिरी गेंद स्पेंसर जॉनसन की, सामने रियान रिकल्टन। 103 गेंदों का खेल बाकी है। मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 90 रन। हमारे साथ उमा शंकर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसले को बढ़ाने के लिए। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहती है आपको क्रिकेट पूरी तरह से सरल भाषा में समझाया जाए। कोई दिखावापन नहीं, कोई देखा जाए तो बस वही पूरी तरह से सरल तरीके से हम आपको कमेंट्री आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगली गेंद मिड ऑफ पे इस गेंद को खेला, बल्लेबाज ने मिलेगा सिंगल। तो 3 ओवर की समाप्ति हो गई। मुंबई का स्कोर 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अब यहां से कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर।
मुकाबला टीम मुंबई इंडियंस की जेब में है, लेकिन बस देखना यह है कि क्या उस जेब में कोई होल है। स्पेंसर जॉनसन कमाल का पहला ओवर करते हैं जहां सिर्फ आता है 1 रन, लेकिन जब दूसरा ओवर करने आते हैं अपना तो किस्मत का साथ नहीं मिलता उन्हें। एक के बाद एक हमें चौके आते हुए नजर आते हैं। एक बार अंदरूनी किनारा, एक बार बाहरी किनारा, वो चौके काफी ज्यादा चुभेंगे स्पेंसर जॉनसन को। फिलहाल हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए हैं। पारी का चौथा ओवर, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है, क्रॉस द लाइन, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, गेंद पैड्स पर लगी, जोरदार अपील। पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप हो सकती है और इसी वजह से अजिंक्य रहाणे उन्होंने रिव्यू नहीं लिया है। विकेट्स के पीछे मौजूद क्विंटन डीकॉक काफी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं और अंपायर से हर्षित राणा पूछ रहे हैं कि क्या ये गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हुई थी। अंपायर ने कहा जी हां। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हुई थी। जी हां, अगर लाइन पर पिच होती तो निश्चित रूप से आउट होते रियान रिकल्टन। स्टंप्स के सामने पाए गए, लेकिन अगर एक बार पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप हो जाए तो फिर बाकी आगे की चीजें देखने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बॉल ओवर की, रियान रिकल्टन एक बार फिर से तैयार। इस बार ऊपर ये गेंद सामने की तरफ लगाया गया शॉट, तीर की माफिक ये शॉट बिल्कुल सीधा, बहुत ज्यादा ऊपर कर बैठे ये गेंद हर्षित राणा। और जो प्रेशर हमें बनता हुआ नजर आया था टीम मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर्स पर शुरुआती कुछ गेंदों पर, उस प्रेशर को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है दोनों ओपनर्स ने। रियान रिकल्टन 14 गेंदों में 18 रन बनाकर खेलते हुए, वहीं रोहित शर्मा 7 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस पारी की पहली 6 गेंदों पर आया था मात्र 1 रन और उसके बाद फिर से हमें देखने को मिली थी कुछ अच्छी गेंदें जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए, लेकिन एक बार मोमेंटम हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने तो रन आ रहे हैं। इस बार पुल किया है और गेंद को भेज दिया है दर्शकों के पास, जन समूह में जमा किया इस गेंद को बल्लेबाज रियान रिकल्टन ने। तो जिस अंदाज में ये पुल शॉट लगाया है बल्लेबाज रियान रिकल्टन ने, भाई इनके देश में जितने पुल बनने वाले हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट तो दे दीजिए इनको, साथ ही साथ भारत में जितने पुल बनने वाले हैं ना, वो मुंबई के इर्द गिर्द जितने पुल बनने वाले हैं उन सबके कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दीजिए। बहुत खूबसूरत ये शॉट। हर्षित राणा अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो गति रियान रिकल्टन के आत्मविश्वास को हिला नहीं पाई। चौथी गेंद ओवर की, वापसी करेंगे हर्षित राणा। ऊपर गेंद थी और सामने की तरफ फिर से शॉट लगाने का प्रयास और इस बार गेंद एंगल के साथ बाहर की तरफ हमें निकलती हुई नजर आई। हर्षित राणा का जो एक्शन है उससे बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है बाईं तरफ गेंदबाज हर्षित राणा की, तो गेंद के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलने के आसार थोड़े से ज्यादा, और वो गेंद इस बार हमें बाहर निकलती हुई नजर आई। आज मौका है दोनों ही ओपनर्स के पास अपनी फॉर्म वापस से ढूंढने का। ये दोनों ही ओपनर्स अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए ज्यादा कुछ खास करते हुए हमें नजर आए नहीं इस टूर्नामेंट में, पहले 2 मुकाबलों में, लेकिन इस तीसरे मुकाबले में प्रेशर ना के बराबर है क्योंकि एक छोटा सा लक्ष्य टीम मुंबई इंडियंस के सामने। तो आज एक बड़ी पारी खेल सकते हैं रियान रिकल्टन, एक बड़ी पारी खेल सकते हैं रोहित शर्मा। 5वीं गेंद ओवर की, फील्डिंग में तब्दीली, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी रियान रिकल्टन, पैड्स पर लगी बॉल, अपील, लेकिन आवश्यकता नहीं है अपील करने की। एक बार फिर से पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप, ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं हर्षित राणा। अगर राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करें फिर गेंद पैड्स पर लगे तो शायद थोड़ा सा सोच विचार करने के लिए मजबूर हो अंपायर। काम थोड़ा सा आसान हो जाता है अंपायर के लिए जब गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज बाएं हाथ का होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप देखने को मिलेगी। ये गेंद तो स्टंप्स को मिस भी कर रही थी, इसी वजह से हमें सवाल पूछते हुए नजर आए नहीं हर्षित राणा अपने कप्तान से, अपने विकेट कीपर से। चल दिए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, दौड़ना प्रारंभ किया है उन्होंने, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को किया है क्रॉस। रियान रिकल्टन फुल टॉस बॉल और उस गेंद को फिर से पहुंचाया बाउंड्री लाइन तक अलोंग द कारपेट। थोड़ी भी देर के लिए गेंद हवा में हमें नजर आई नहीं, मिड ऑफ के खिलाड़ी को चकमा दिया। एक खूबसूरत शॉट और एक और चौका रियान रिकल्टन के लिए। चौकों की लड़ी लगा दी है, बाउंड्रीज की लड़ी लगा दी है इन दोनों ओपनर्स ने। अब रोहित शर्मा के बल्ले से अभी तक हमें 1 6 आता हुआ नजर आया है, कोई भी चौका नहीं। और वो 6 जो लगाया था रोहित शर्मा ने वो हर्षित राणा के खिलाफ ही लगाया था, फ्री हिट थी वो,
और बल्लेबाज ने बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया था उस फ्री हिट का, अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई, अपने हाथ खोले और गेंद को दर्शकों के पास भेजा। फिर उसके बाद रियान रिकल्टन, वो भी हमें एक्सेलरेट करते हुए नजर आए। 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। फील्डिंग करते हुए आपको ज्यादा ओवर्स तक दिखेंगे नहीं वो, फिर उसके बाद कुछ आखिरी ओवर्स में दिखेंगे। मुंबई इंडियंस 4 के बाद 42 पर 0 और वरुण चक्रवर्ती आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। क्या वरुण चक्रवर्ती वापसी करा सकते हैं अपनी टीम की? स्टंप्स पर बॉल और गेंद मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ गई। रोहित शर्मा के बल्ले से टकराने के बाद थोड़ा सा बाईं तरफ मूव करते हुए नजर आए हमें मिड विकेट के खिलाड़ी। पावर प्ले चल रहा है तो फिर आपको पावरफुल शॉट्स देखने को मिल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ। दोनों ही ओपनर्स के बढ़िया साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हमें देखने को मिलती हुई। छोटी गेंद, पुल का प्रयास था लेकिन पुल कर नहीं पाए। महारत हासिल करके रखी है इस शॉट को लगाने में बल्लेबाज रोहित शर्मा ने, लेकिन ये गेंद चकमा दे गई। सीम के साथ अंदर की तरफ हमें आती हुई नजर आई। एक तेज गेंदबाज की तरह ये गेंद डिलीवर की थी वरुण चक्रवर्ती ने। पैड्स पर लगी बॉल और उसके बाद हमें पॉइंट की तरफ जाती हुई नजर आई। कोई भी रन मिलेगा नहीं रोहित शर्मा को ओवर की दूसरी गेंद पर। ओवर की तीसरी गेंद रोहित शर्मा, फुल लेंथ की बॉल, कलाइयों का इस्तेमाल, डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को खेला और एक बार फिर से पिछले ओवर में डिस्ट्रक्शन मचाने वाले रियान रिकल्टन हमें विकेट पर, स्ट्राइक पर देखने को मिल जाएंगे। 43 तक पहुंच चुकी है टीम मुंबई इंडियंस। लक्ष्य की अगर हम चर्चा करें तो वो 117 रनों का एक आसान सा ये रन चेज रहने वाला है टीम मुंबई इंडियंस के लिए, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन वरुण चक्रवर्ती वो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार गेंदबाज है। चाहे भारतीय टीम हो, चाहे टीम कोलकाता नाइट राइडर्स हो, समय समय पर विकेट्स निकाले हैं अपनी टीम के लिए। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। चौथी गेंद ओवर की, रियान रिकल्टन पहली बार वरुण चक्रवर्ती के सामने। राउंड द स्टंप से क्या करेंगे गेंदबाजी या फिर ओवर द विकेट से? राउंड द स्टंप से। स्लिप पर एक खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर से सीम रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिली और बहुत अच्छी देखने को मिली। सीधी ये गेंद और सीम पर पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली और उस गेंद को कवर पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ खेला रिकल्टन ने। रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल। ओवर की 5वीं गेंद, रियान रिकल्टन वरुण चक्रवर्ती का सामना करने के लिए तैयार। 43 पर 0 टीम मुंबई इंडियंस। 4.4 ओवर के बाद अपनी पहली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है वरुण चक्रवर्ती ने और पिछले कुछ ओवर्स बहुत ज्यादा महंगे साबित होते हुए हमें नजर आए तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अगली बॉल पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई दिखी, खेला उस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ रियान रिकल्टन ने और प्राप्त किया 1 रन। 44 पर 0 टीम मुंबई इंडियंस। 4.5 ओवर के बाद 5वां ओवर ये चल रहा है और उस 5वें ओवर की अब आखिरी गेंद बाकी है। सामना करेंगे रोहित शर्मा, एक्स कैप्टन ऑफ टीम मुंबई इंडियंस। बहुत सारी ट्रॉफीज जितवाई अपनी टीम को। ये गेंद फिर से अंदर की तरफ आई और फिर से एक पेसर की तरह ये बॉल हमें करते हुए नजर आए वरुण चक्रवर्ती। वेरिएशन बहुत सारे इनके पास मौजूद हैं लेकिन इस ओवर में उस तेज गेंद को बनाया अपना प्राइमरी हथियार। सीधी गेंदें थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिली लेकिन वो सीधी थी नहीं। बॉल हमें सीधी देखने को मिली लेकिन सीम पर पड़ने के बाद बॉल हमें हरकत करती हुई नजर आई। बॉल हमें अपनी दिशा बदलती हुई नजर आई। 5वां ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान पर टीम मुंबई इंडियंस। 90 गेंदों में चाहिए 73 रन टीम मुंबई इंडियंस को और बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं टीम मुंबई इंडियंस के पास। आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी टीम मुंबई इंडियंस। लेकिन क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो गेंदबाजी में। क्या मोमेंटम में हमें कोई चेंज देखने को मिलेगा? कि जो मोमेंटम इस समय मुंबई इंडियंस के पास है वो पहुंच पाएगा टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के पास? बहुत मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। आंद्रे रसेल आ चुके हैं गेंदबाजी करने। पावर प्ले का आखिरी ओवर और अमूमन हमने देखा है बल्लेबाजों को कि वो प्रयास करते हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर को बड़ा बनाने की। उनकी कोशिश रहती है कि वो आखिरी ओवर को बड़ा बनाए। पहली गेंद निकली बाहर की तरफ। एक और तेज गेंदबाज
अच्छी शुरुआत करेंगे प्राप्त। शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी स्पेंसर जॉनसन को, हर्षित राणा को, लेकिन हमें उसके बाद रन आते हुए नजर आए और यहां पर शुरुआत अच्छी नहीं मिली है आंद्रे रसेल को। नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की तरफ से। भाई ये तो गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई। रन्स बहुत तेज गति से आ रहे हैं, आपने ज्यादा बड़ा लक्ष्य दिया नहीं अपने ओपोनेंट्स को और ऊपर से नो बॉल क्रिएट, लेकिन रियान रिकल्टन उस गेंद पर प्राप्त कर पाएंगे सिर्फ एक रन। टू ऑफ द बैट से गेंद हमें टकराती हुई नजर आई और उसके बाद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 46 तक। 6वां ओवर ये चल रहा है और पावर प्ले को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया इन दोनों ओपनर्स ने। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाया है अब तक इन दोनों ओपनर्स ने। शुरुआत में थोड़े से खुलते हुए नजर आए हमें बल्लेबाज, उस मूवमेंट की वजह से जो हमें देखने को मिली शुरुआती कुछ गेंदों में, लेकिन उसके बाद अब गेंद को पूरी तरीके से खोल कर रख दिया है इन दोनों ओपनर्स ने। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है। मिड विकेट पर खिलाड़ी हर्षित राणा पकड़ेंगे कैच और एक आसान से लक्ष्य की हम बात कर रहे थे। ऐसा हम कह रहे थे कि शायद मुंबई इंडियंस बहुत आसानी से 117 तक पहुंच जाएगी, लेकिन उतना आसान ये सफर रहने वाला है नहीं। आंद्रे रसेल अपने पहले ही ओवर में विकेट करेंगे प्राप्त। एक और गेंद करेगी मूव, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, स्टंप्स को कवर किया था रोहित शर्मा ने, रीच आउट किया। गेंद मूव करने के बाद बल्ले के निचले भाग से जाकर टकराती हुई हमें नजर आई, काफी ज्यादा ऊपर गई और उसके बाद हर्षित राणा मिड ऑफ पर जो मौजूद थे उन्होंने कंप्लीट किया कैच। 46 पर लगा पहला झटका टीम मुंबई इंडियंस को। और बल्लेबाजों की मैं बात कर रहा था, टीम मुंबई इंडियंस उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी ज्यादा डेप्थ आपको देखने को मिलेगी टीम मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में। विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंडनर, ये जितने भी नाम मैंने लिए ये सब कर सकते हैं अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन अब रियान रिकल्टन का साथ देने के लिए कौन आया है? क्या विल जैक्स है? वो लग रहा है कि शायद विल जैक्स ही आए हैं। विल जैक्स नए बल्लेबाज। आंद्रे रसेल, उनको विकेट मिली, पहली विकेट। जिस तरीके की शुरुआत मिली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को इस पारी में, अगर उसी प्रकार की गेंदबाजी लगातार हमें देखने को मिलती पावर प्ले में, तो शायद आपको इस समय एक नहीं विकेट्स की संख्या कम से कम 2 या 3 नजर आ रही होती। थोड़ा सा ज्यादा इस विकेट से परचेज प्राप्त करने का प्रयास करते हुए दिखे गेंदबाज और फिर रन्स आते हुए हमें दिखे। जिन ठिकानों पर गेंदबाजी की शुरुआत में, उन्हीं ठिकानों को अपना टारगेट बनाए रखना चाहिए था। चेंज किया और हमें चेंज आता हुआ नजर आया रन रेट में। अपराइट पोजीशन में बल्लेबाज की बॉडी डीप पॉइंट की तरफ गेंद को धकेला विल जैक्स ने, सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। विल जैक्स 10 आईपीएल मैचेस का अनुभव, 241 रन बनाए हैं, 175 का स्ट्राइक रेट। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं विल जैक्स। इससे पहले हमें टीम आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आते थे, लेकिन इस संस्करण को खेल रहे हैं नीली जर्सी में। और आज टीम इन ब्लू, टीम मुंबई इंडियंस अपने घर में खेल रही है। वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाता हुआ और इस ग्राउंड से बहुत ज़्यादा इतिहास जुड़ा हुआ है। चौथी गेंद ओवर की, रियान रिकल्टन ने उस गेंद को कलाइयों के सारे जमीन पर दबाया और 1 रन प्राप्त किया। ये गेंद जब आप दबाते हैं ना अपने बैट से, उससे होता ही है कि बॉल उतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करती फील्डर तक। आपके पास समय रहता है रन कंप्लीट करने का, और समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, उन्होंने रन कंप्लीट कर लिया। 86 गेंदों में चाहिए 69 रन टीम मुंबई इंडियंस को। अभी तो काम बहुत ज़्यादा आसान हमें नजर आ रहा है टीम मुंबई इंडियंस के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी नीचे, और हम देखते हैं कि 20 ओवर्स के मुकाबले में आजकल 286 रन भी बनते हैं। ये गेंद और उसको पुल किया विल जैक्स ने, फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को भेजा है। बहुत कमाल का शॉट, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक किया और विल जैक्स ने बॉल को डिपॉजिट किया दर्शकों में, स्टैंड्स में। पटकी हुई गेंद, आंद्रे रसेल को शायद ये नहीं करना चाहिए था। विल जैक्स, उन्होंने अपनी पारी की दूसरी गेंद खेली, एक छोटी गेंद, और फाइन लेग की तरफ छक्का जड़ दिया विल जैक्स ने। 50 से ज्यादा रन हो चुके हैं टीम मुंबई इंडियंस के। 54 पर 1, 5.5 ओवर के बाद
आखिरी गेंद है ओवर की। स्ट्राइक पर विल जैक्स रहेंगे। स्लोअर बॉल और उस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ खेला बल्लेबाज ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक हो चुकी है रोटेट, लेकिन ओवर समाप्त हो चुका है, तो स्ट्राइक पर आपको एक बार फिर से विल जैक्स ही नजर आएंगे। पावर प्ले समाप्त हुआ है। स्कोर इस समय 55 रन, 1 विकेट टीम मुंबई इंडियंस। देखिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अगर इस मुकाबले में जीत अर्जित करना चाहती है तो फिर उनके गेंदबाजों को आज चमत्कार करना पड़ेगा। विकेट्स चाहिए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को, विकेट्स की सख्त आवश्यकता। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, उनकी तरफ भी हम चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। पापिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी का बहुत बहुत स्वागत, ओजी का बहुत बहुत स्वागत है, पूजा ओझा उनका भी स्वागत है। कुमार छेत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल गर्ग उनका भी बहुत बहुत स्वागत, शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल गर्ग जी। दर्श गेमिंग चैनल उनका भी स्वागत है। हर्ष गिल बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए पावर प्ले समाप्त हो चुका है। दायरे के बाहर अब आपको 2 नहीं 5 खिलाड़ी नजर आएंगे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्वीपर कवर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। पहली बॉल वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की एक बार फिर से अंदर की तरफ आती हुई। गेंद को मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ बैट्समैन, लेकिन गेंद मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी के हाथ में गई। नहीं मिलेगा कोई भी रन इस बॉल पर। डॉट डिलीवरी के साथ वरुण चक्रवर्ती के दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है। 6.1 ओवर, 55 रन, 1 विकेट। चलिए फिर से देखते हैं दूसरी बॉल। देखते हैं कि वहां पर कितने रन्स बटोर पाते हैं विल जैक्स। अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाना जानते हैं और रोचक रहेगा देखना कि किस तरीके से फेस करते हैं वो वरुण चक्रवर्ती को। एक और गेंद फिर से अंदर की तरफ मूव करती हुई नजर आई। इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अपनी बाईं तरफ हमें दौड़ते हुए नजर आए फील्डर, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। विल जैक्स उनके सामने, स्लिप पर भी एक खिलाड़ी अब एक बार फिर से अंदर की तरफ मूव करती हुई गेंद। जिस तरीके की गेंदबाजी हमें शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिल रही थी, लगभग उसी प्रकार की गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती की तरफ से देखने को मिल रही है। कहने के लिए एक स्पिनर नहीं है, लेकिन एक तेज गेंदबाज की तरह गेंद को पकड़ा है और अभी तक डिलीवर किया है, भेजा है बल्लेबाज तक। सीम पर पड़ने के बाद गेंद मूव करती हुई दिख रही है हमें। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। मुंबई इंडियंस 56 रन, 1 विकेट। रियान रिकल्टन स्ट्राइक पर। देखते हैं कि क्या रियान रिकल्टन परेशान होंगे, क्या वरुण चक्रवर्ती वो विकेट प्राप्त कर पाएंगे। गेंद हवा में रही कुछ देर के लिए, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे रियान रिकल्टन, लेकिन लीडिंग एज। और इस बार एक हमें लेग स्पिन देखने को मिली, एक लेग ब्रेक बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई है गेंद और उंगलियां फेरी थी इस बार गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने। बाल बाल बचे रियान रिकल्टन। ये गेंद अंदर की तरफ मूव करती हुई दिखी हमें फिर से। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए गेंद को अंदर की तरफ मूव करवा रहे हैं गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, और अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली है वरुण चक्रवर्ती की। दिक्कत की बात यह है कि अभी तक हमें दूसरे एंड से कोई भी स्पिनर देखने को मिला नहीं है। वरुण चक्रवर्ती वो एकमात्र स्पिनर अभी तक हमें देखने को मिले हैं। इससे पहले हर्षित राणा और स्पेंसर जॉनसन हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आए। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि दूसरे एंड से कौन से स्पिनर आते हैं। आंद्रे रसेल भी गेंदबाजी कर चुके हैं अपने पहले ओवर में, उन्होंने निकाला विकेट और इस बार गेंद को गैप में निकाला है बल्लेबाज ने। रिवर्स स्वीप, रियान रिकल्टन ने उंगली टेढ़ी की और घी निकाल लिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज से दाएं हाथ के बल्लेबाज बनने तक के सफर को उन्होंने तय किया और एक बहुत ही अच्छा रिवर्स स्वीप। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद थे, दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन तक। 7वां ओवर समाप्त हुआ। मुंबई इंडियंस का स्कोर 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल आंद्रे रसेल ने विकेट निकाला है, तो शायद कप्तान अजिंक्य रहाणे वो एक बार फिर से आंद्रे रसेल को लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी तक स्पिनर्स को मदद करती हुई नजर आई है ये विकेट, ले आइए आप अपने स्पिनर्स। ये विकेट कहना चाहती है अजिंक्य रहाणे से कि प्लीज
अब अपने स्पिनर्स को लेकर आइए वरना बहुत देर हो जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब तक का सफर एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। इस टूर्नामेंट का ओपनिंग एनकाउंटर खेला टीम केकेआर ने अपने घर में, लेकिन अपने घर पर उनको हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट आरसीबी। सुनील नारायण आ चुके हैं गेंदबाजी करने और अजिंक्य रहाणे ने उस संदेश को पढ़ा जो मिला था उन्हें पिच से। पहली गेंद सीधी रही और उस गेंद को विल जैक्स ने खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन प्राप्त करेंगे। और वहीं रियान रिकल्टन अब आपको देखने को मिलेंगे स्ट्राइक पर, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब तक हमें करते हुए नजर आए हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं। सुनील नारायण अभी अभी उनका जो स्पेल है वो हमें शुरू होता हुआ नजर आया है। 77 गेंदों में 54 रन चाहिए थी मुंबई इंडियंस को। दूसरी बॉल ओवर की, रियान रिकल्टन राउंड दी स्टंप्स से अब गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर सुनील नारायण। रियान रिकल्टन ने गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, अंदर की तरफ हमें बॉल मूव करती हुई नजर आई और उस गेंद को विद द टर्न मिड विकेट की तरफ खेलते हुए नजर आए रियान रिकल्टन। डॉट डिलीवरी और कुछ डॉट बॉल्स चाहिए टीम केकेआर को, लेकिन उससे भी ज्यादा चाहिए विकेट्स। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद बहुत ऊपर गई है और कितनी दूर, बहुत दूर भी गई है। कुछ इस प्रकार का शॉट लगाया बल्लेबाज ने कि गेंद जैसे ही निकली बल्ले से तुरंत समझ में आ गया था कि कहां जाकर रुकने वाली है। जगह बनाई, स्टंप से थोड़ा सा पीछे गए और एक बहुत अच्छा स्लॉग स्वीप। स्टंप्स के सामने हमें बल्लेबाज के शरीर का कोई भी भाग देखने को नहीं मिलेगा। जब शॉट लगाया तब जरूर दोनों हाथ स्टंप्स के सामने आए, लेकिन वहां पर एलबीडब्ल्यू होने के खतरे को बिल्कुल शून्य किया। 6 प्राप्त किया और अगली गेंद पर डीप पॉइंट की तरफ शॉट हमें देखने को मिलेगा रिकल्टन का और उस गेंद पर हमें 1 रन आता हुआ नजर आएगा। विल जैक्स वो 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 छक्का वो भी लगा चुके हैं। जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है ऐसा लगता है कि शायद बहुत जल्दी ये मैच समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 47 रन दूर है टीम मुंबई इंडियंस लक्ष्य से। विल जैक्स सामना करेंगे अपनी पारी की 9वीं गेंद का। वही सुनील नारायण का पहला ओवर अभी तक गेंदबाजी टीम के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहली 4 गेंदों में आ गए 8 रन और उन 8 रनों में 6 रन एक ही गेंद पर आए। ओवर की तीसरी गेंद पर हमें वो 6 रन आते हुए नजर आए। रियान रिकल्टन के बैट से आया वो बड़ा 6। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, जोरदार अपील, लेकिन फ्रंट फुट पर लगी है और पैर बहुत ज्यादा आगे निकाल चुके थे बल्लेबाज। ऐसा लगता है कि शायद पूरी तरीके से मिस कर जाएगी गेंद लेग स्टंप को, लेकिन अजिंक्य रहाणे उन्होंने रिव्यू ले लिया है। तो बॉलिंग साइड का रिव्यू हमें देखने को मिलेगा, टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का रिव्यू हमें देखने को मिलेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वो गेंद स्टंप्स को मिस कर रही है या फिर नहीं। 70 है इस समय स्कोर। क्या 70 पर 1 से 70 पर 2 तक पहुंचेगी टीम मुंबई इंडियंस? क्या गवाएंगे अपना विकेट विल जैक्स? क्या जाएंगे वापस डगआउट में 11 रन बनाकर? सवाल बहुत सारे, लेकिन उन सभी सवालों के जवाब तीसरे अंपायर के पास। गेंद और बल्ले के बीच में तो कोई संपर्क नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ही वहां पर गेंद दूर हमें नजर आई बैट से। अल्ट्रा एज का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहेंगे अंपायर, सीधे बॉल ट्रैकिंग की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और बॉल ट्रैकिंग की बात करें तो वो पूरा जो दृश्य है वो तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है। पिचिंग आउटसाइड ऑफ इंपैक्टेड लाइन, स्टंप्स, अंपायर्स कॉल, बैट्समैन सुरक्षित। अगर आउट देते अंपायर तो आउट होते बल्लेबाज, लेकिन नॉट आउट दिया था, इस वजह से बल्लेबाज सेफ। डॉट डिलीवरी, लेकिन ये डॉट डिलीवरीज बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगी टीम मुंबई इंडियंस पर। लेकिन अच्छी बात यह कि टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का रिव्यू रिटेन हो गया है। विल जैक्स, उन्होंने राहत की सांस ली। रियान रिकल्टन भी मुस्कुराते हुए नजर आए विल जैक्स की तरफ देखकर, और वहीं सुनील नारायण भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नजर आए मेरे रिप्ले में। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, 7.5 ओवर 70 रन, 1 विकेट। भले ही 6 आया हो इस ओवर में, लेकिन सुनील नारायण उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है। ये गेंद सीधी रही, यही तो काबिलियत है सुनील नारायण के पास, यही तो कला है जिसके सब दीवाने हैं। कभी आपको इनकी गेंद अंदर की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी और कभी इनकी गेंद आपको बिल्कुल सीधी रहती हुई नजर आएगी, जैसे इस बार हमें देखने को मिली।
बिल्कुल सीधी रही बॉल। 8 ओवर्स के बाद 70 रन, 1 विकेट टीम मुंबई इंडियंस। चाहिए 72 गेंदों में 47 रन टीम मुंबई इंडियंस को। और चलते हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों की तरफ, और अगले 2 से 2.5 मिनट तक ना हम बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से सिर्फ। शिल्पी कुमारी जी का बहुत बहुत स्वागत है, रविंदर परवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है दर्शकों, टीम कोलकाता नाइट राइडर्स क्या वापसी कर सकती है? मुश्किल वापसी लेकिन नामुमकिन नहीं। साहिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं टीम मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। ड्रीम क्राफ्ट क्रिएशंस का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रानी कुमारी जी दर्श गेमिंग चैनल, और वहीं पर आपको जॉयदीप जी भी देखने को मिल जाएंगे। हर्षित दुबे वो भी मुंबई इंडियंस को हमें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉयदीप जी आपका नाम मैंने ले लिया है। मधु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जॉयदीप जी एक बार फिर से आ गए हैं नीले नीले दिलों के साथ। कल्ला राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जय श्री कृष्णा, राधे 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 कल्ला राम जी। शिवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सरोज यादव का बहुत बहुत स्वागत। विशाल गर्ग और भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव चैट में जरूर अपनी प्रेजेंस फील करवाएं, अटेंडेंस लगाएं। अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अक्षत। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष पांडे का बहुत बहुत स्वागत है। JSR चौहान वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश पटेल जी, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे KM Punk यूट्यूब चैनल पर। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो स्ट्रीम को लाइक भी कर लीजिए, थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो दिखाइए। हर्ष गिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये भी बताइए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है। 8वां ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर 70, 1 विकेट के नुकसान पर। लगभग एक तरफा सा हो गया ये मुकाबला, लेकिन जो 42 रन 47 रन चाहिए टीम मुंबई इंडियंस को, उन 47 रनों को बनाने के लिए कितनी गेंदें लेगी टीम मुंबई इंडियंस, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। और उसके साथ साथ कितने विकेट से ये मुकाबला जीतेगी टीम मुंबई इंडियंस, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। आखिरी विकेट जो गिरा इस पारी में वो रोहित शर्मा के रूप में गिरा। जो प्रीवियस विकेट था वो रोहित शर्मा के रूप में हमें गिरता हुआ नजर आया। 12 गेंदों में उन्होंने 13 रन बनाए और आंद्रे रसेल का वो शिकार बने। कप्तान अजिंक्य रहाणे का एक निर्णय हमें देखने को मिला जिसने सभी को चौंकाया। आंद्रे रसेल उन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट निकाला, लेकिन बैक टू बैक उनको दूसरा ओवर करने को मिला नहीं। 47 रनों की आवश्यकता है टीम मुंबई इंडियंस के पास। बाकी हैं बहुत सारे बल्लेबाज। थोड़ी देर पहले वो सूची पढ़कर मैंने आपको बताई थी कि उस सूची में कितने नाम लिखे हुए हैं, उस फेरिस्त में कितने नाम कितने बल्लेबाज हैं। एक बार फिर से चलते हैं बल्लेबाजों की तरफ। टीम मुंबई इंडियंस के पास कितने बैट्समैन बाकी हैं उन पर हम नजर डालते हैं। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंडनर, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जो आपको कुछ ही देर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद राउंड द स्टंप से और उसको कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास किया बल्लेबाज रियान रिकल्टन ने। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हुई है वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की। 70 पर 8.1 ओवर के बाद टीम मुंबई इंडियंस कि अभी भी कोई ट्विस्ट आना बाकी इस मुकाबले में। दूसरी बॉल ओवर की रियान रिकल्टन इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलेंगे, और अगर इस प्रकार से भी बल्लेबाजी होती है तब भी आसानी से टीम मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीत जाएगी। मात्र 46 रनों की आवश्यकता है। गेंदें बहुत सारी बाकी हैं, विकेट्स बहुत सारी बाकी हैं। विकेट्स बचाकर रखे हैं अब तक टीम मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने। और बात करें अगर समीकरण की तो अब 70 गेंदों में टीम मुंबई इंडियंस को चाहिए 46 रन। तीसरी बॉल ओवर की फेस करेंगे विल जैक्स। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज गए तो दूसरे दाएं हाथ के बल्लेबाज आए। विल जैक्स वैसे 11 रन भी बना चुके हैं। तीसरी बॉल पर अपना 12वां रन प्राप्त करेंगे। फाइन लेग की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, फाइन लेग की तरफ तो बॉल नहीं गई, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी के हाथ में गई गेंद। और फाइन लेग की तरफ इस वजह से खेलना चाहते थे बल्लेबाज विल जैक्स बॉल को, बिकॉज ना तो आपको 38 सर्कल के अंदर और ना तो 38 सर्कल के बाहर कहीं भी आपको वो खिलाड़ी नजर आएगा नहीं फाइन लेग पॉकेट में। 8.3 के बाद 72 पर 1 टीम मुंबई इंडियंस। 9वां ओवर चल रहा है, ये 9वें ओवर की चौथी गेंद थोड़ी देर में आपके समक्ष होगी। वरुण चक्रवर्ती करेंगे गेंद रियान रिकल्टन को। यह गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ड्राइव लगाने का प्रयास। अंपायर उन्होंने ये माना कि गेंद वाइट लाइन के अंदर से गई है, लेकिन अगर बल्लेबाजों को लग रहा है कि अंपायर ने गलत डिसीजन दिया है वाइट बॉल और नो बॉल के रूप में, तो आप चैलेंज जरूर कर सकते हैं। आपके पास है टेक्नोलॉजी, आपके पास है विकल्प। 5वीं गेंद ओवर की रियान रिकल्टन है स्ट्राइक पर।
स्टंप्स पर बॉल, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, खिलाड़ी मौजूद कवर्स पर लेकिन गेंद उनसे अच्छी खासी दूर जाएगी। बॉल डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन की तरफ। 73 एक विकेट के नुकसान पर टीम मुंबई इंडियंस। 9वां ओवर ये चल रहा है और दोनों एंड से आपको स्पिन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको सुनील नारायण भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, जो अपने पहले ओवर में थोड़े से ज्यादा रन्स कंसीड करते हुए नजर आए। एक और बढ़िया गेंद वरुण चक्रवर्ती की। बल्लेबाज टर्न के लिए खेलने गए, लेकिन गेंद में हमें किसी प्रकार का कोई टर्न देखने को मिला नहीं। सीधी रही बॉल और विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक, उन्होंने गेंद को ग्रैब किया। ओवर समाप्त हो चुका है। 9वें ओवर की समाप्ति 73 पर 1। टीम मुंबई इंडियंस अभी भी बचे हुए हैं 11 ओवर्स और उन 11 ओवर्स में मात्र 44 बनाने हैं टीम मुंबई इंडियंस को। एक अच्छा ओवर, एक ऐसा ओवर जिसमें आ जाए 10-15 रन, तो फिर उसके बाद आपको पूरी तरीके से एक तरफा होता हुआ नजर आएगा मैच। 8वें ओवर की बात करें तो वहां से आए थे 8 रन, लेकिन 9वें ओवर से मात्र 3 रन। बढ़िया गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती की। सुनील नारायण आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक बार फिर से संभवतः वही आए। देखिए 2022 से टीम मुंबई इंडियंस ने एक ही मैच हरा पाया है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को, और वहीं 4 मुकाबलों में जीत मिली है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो आज हमें वो नंबर्स थोड़े से चेंज होते हुए नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है। टीम मुंबई इंडियंस वो एक पुख्ता स्थिति में, और उस पुख्ता स्थिति को और थोड़ा सा पुख्ता बनाएंगे रियान रिकल्टन इस बड़े शॉट के साथ। टॉप टियर में जाकर गिरी है बॉल। छोटी गेंद और उस गेंद के लिए बिल्कुल तैयार थे बल्लेबाज। काफी ज्यादा स्लो गेंद भी हमें देखने को मिली। बहुत ही शानदार छक्का हमें लगाते हुए नजर आए बल्लेबाज रियान रिकल्टन। अपना अर्धशतक भी उन्होंने पूरा किया। खराब गेंद थी भाई, और उस खराब गेंद को सही नसीहत तक पहुंचाया बल्लेबाज ने। चलिए देखते हैं अब कि ओवर की तीसरी बॉल पर क्या होता है। दूसरी गेंद पर तो नहीं आया कोई भी रन, लेकिन रियान रिकल्टन उन्होंने आज अपनी फॉर्म ढूंढ ली है। और अगर बात करें हम रियान रिकल्टन की, तो पहले 2 मुकाबलों में उनके बल्ले से ज्यादा रन हमें देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इस मुकाबले में आज रनों की बारिश होती हुई नजर आ रही है। बिन बरसात भाई, वहां पर बिन मौसम बरसात हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले एक छोटी गेंद पर 6 लगाया गया था रियान रिकल्टन के द्वारा। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉल को खेला बल्लेबाज रियान रिकल्टन ने। सुनील नारायण, वो नारायण का जाप कर नहीं पा रहे हैं। वो नारायण जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर विराजमान है, वो भी नहीं बचा पा रहे हैं आज। आक्रोश में रौद्र रूप धारण करके रखा है वहां पर बल्लेबाज रियान रिकल्टन ने। एक के बाद एक 2 छक्के इस ओवर में। क्या एक बार फिर से बड़े शॉट की तरफ जाएंगे? इस बार मात्र गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लॉन्ग द कारपेट, सिंगल, और उसके साथ पहुंच गए स्ट्राइक पर विल जैक्स। वही विल जैक्स जो 12 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक मात्र सिर्फ 1 6 लगाया है, लेकिन विल जैक्स भी रियान रिकल्टन की तरह छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। 86 पर 1 टीम मुंबई इंडियंस यही देखना चाहती थी अपने नाम के आगे टीम KKR भी, लेकिन आज उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। आज उनकी चाहत उनकी हकीकत में तब्दील नहीं हुई। और कहते भी हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। गेंद को खेला है काव कॉर्नर रीजन की तरफ। बल्लेबाज दोनों ही वहां पर बहुत तेजी से हमें दौड़ते हुए नजर आए, और 5वीं गेंद पर हमें 2 रन आते हुए नजर आएंगे सुनील नारायण के। इस ओवर से अब तक 15 रन। बात कर रहा था मैं कि अगर 16 से 17 रनों का एक ओवर आता है तो पूरी तरीके से इस मुकाबले को एक तरफा कर देगी टीम मुंबई इंडियंस, और लगभग वो कार्य कर दिया है रियान रिकल्टन ने। और कुछ देर के लिए हमें साथ देते हुए नजर आए रियान रिकल्टन का रोहित शर्मा, और अब साथ दे रहे हैं विल जैक्स। आखिरी गेंद को विल जैक्स ने खेला डीप मिड विकेट की तरफ, आएगा 1 रन। 10वें ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 89 पर 1 टीम मुंबई इंडियंस। दीपक कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजीपुर से, बहुत बहुत स्वागत है उनका। पूजा ओझा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। संतोष पांडे, तो संतोष पांडे जी, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। रिंकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित रूप से अब हर एक दर्शक के मुख से यही बात निकलेगी कि टीम मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में जीत अर्जित करने वाली है। लग तो रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं, क्योंकि आखिरी 10 ओवर्स में 28 रनों की आवश्यकता,
और बिल्कुल भी मुश्किल कार्य रहेगा नहीं ये टीम मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए। 10 के बाद 89 पर एक टीम मुंबई इंडियंस, 16 रन अब तक इस ओवर से। अब तक क्या भाई, ओवर समाप्त हो गया है, 10वें ओवर से आए हैं 16 रन, 60 में चाहिए 28। आज बहुत कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिली पहली पारी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की। और किस तेज गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं टीम मुंबई इंडियंस के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अश्विनी कुमार की। पहली बॉल 11वें ओवर की और उस पहली गेंद को विल जैक्स ने मिड ऑफ की तरफ खेला। एक रन आएगा स्पेंसर जॉनसन, वो शायद एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 90 तक। तो यहां से अब अगले कुछ ओवर्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंक जी। केएम पंक जी, स्वागत है आपका। तो चलिए, इस वक्त मुंबई इंडियंस पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है और उन्हें जीतने के लिए मात्र 27 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी पे आंद्रे रसल को आजमाया जा रहा है। इनके सामने है रियान रिकल्टन, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पूरे कर लिए हैं अपने अर्धशतक को। 10.1 ओवर पे मुंबई का स्कोर 90 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे। जितने भी मित्र पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप भी हमारी तरह क्रिकेट के बड़े दीवाने हो तो। हमारे साथ सृष्टि सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमन जी हैं हमारे साथ, SK साबिर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्सक्राइब किया। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे दिए गए लिंक पे जाकर के क्विज पे हिस्सा नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा, इससे पहले कि ये लिंक एक्सपायर हो जाए। आप जा सकते हैं और जीत सकते हैं क्रिकेट बैट, वो भी IPL के किसी खिलाड़ी के द्वारा साइन की गई बैट को। अगली गेंद के साथ चल रहे हैं आंद्रे रसल, इनके सामने रहेंगे विल जैक्स। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ला घुमाया जरूर था पर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होती हुई चली गई सीधा विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के पास। 10.3 ओवर पे मुंबई का स्कोर 91 रन का है, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी पे आंद्रे रसल एक बार फिर से दिखेंगे चौथी गेंद के साथ। हमें ललित जी ने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेंदबाजी पे आंद्रे रसल, बल्लेबाजी पे है विल जैक्स। इस बार गेंद को खेला है कवर फील्डर के पास और बहुत शानदार फील्डिंग अजिंक्य रहाणे की। क्या यहां कैच लिया गया है? जी हां, आउट हो गए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी आंद्रे रसल की और उससे भी बेहतर फील्डिंग हमें अजिंक्य रहाणे की देखने को मिली है। तो मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका लग चुका है, आंद्रे रसल को मिली पहली सफलता। कोरबो लोड़बो जीतबो करते हुए आंद्रे रसल नजर आए हैं। 10.4 ओवर पे मुंबई का स्कोर 91 रन है, 2 विकेटों के नुकसान पर। 10.4 ओवर, मुंबई इंडियंस 91 पे 2। आंद्रे रसल की 5वीं गेंद, सामने होंगे विल जैक्स। तमाम दर्शकों से निवेदन रहेगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 5वीं गेंद आंद्रे रसल की, सामने होंगे अब नए बल्लेबाज जो कि है सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव के आते ही दर्शकों में भारी उत्साह नजर आ रही है। रसल की गेंदबाजी, 5वीं गेंद, सामने होंगे सूर्य कुमार यादव। सादिया रिजवान जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद के साथ चले सूर्य कुमार यादव, ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार लहराती हुई गेंद जाएगी सीधा क्विंटन डिकॉक के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 10.5 ओवर हुए, मुंबई का स्कोर 91 रन है, 2 विकेटों के नुकसान पर। आंद्रे रसल की आखिरी गेंद, सामने है सूर्य कुमार यादव। चलिए आखिरी गेंद पे देखते हैं क्या होगा। यहां से 55 गेंदों का खेल बाकी है और मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 26 रन। अनु सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पुष्पांजलि जी हैं, सोनम कुमारी हैं, विशाल गर्ग है, सभी का स्वागत है। आखिरी गेंद आंद्रे रसल की, सामने है सूर्य कुमार यादव। इस बार गेंद को फाइनल की तरफ खेला है, क्या गेंद पे दूरी है? जी हां, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। बिल्कुल सिग्नेचर शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव मार दिया है शानदार छक्का। 11 ओवर की समाप्ति, मुंबई इंडियंस 97 पे 2।
यहां से 54 गेंदें बाकी है, मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 20 रन। चलिए अगली गेंद, अब अगला ओवर आने वाला है। यहां से 54 गेंदों का खेल बाकी है मुंबई का। मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 20 रन। देव भाई गेमिंग ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव जी। यहां पर अब आंद्रे रसल की अगर बात करें तो 2 ओवर पे उन्होंने 19 रन देकर के 2 विकेट्स लिए और अब उनके ही मित्र सुनील नरीन को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी पे। पहली गेंद सुनील नरीन की सिंगल लिया रिकल्टन ने, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव फिर से दिखने वाले हैं। हमारे साथ सुशांता जी हैं, वेलकम। कह रहे हैं कि आज एमआई जीतेगा, केकेआर हारेगा। बिल्कुल, ये तो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मुंबई इंडियंस एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है पहले से ही। रोलेक्स साहब जुड़ चुके हैं, वेलकम रोलेक्स भाई। हमारे साथ रानी कुमारी हैं, अन्नू राजपूत जी हैं, पैरेटा गेमिंग है हमारे पुराने मित्र। हमारे साथ शिल्पी कुमारी हैं, हर्षित दुबे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा राम जी हैं, हर्षिल गेमिंग जी जुड़े हुए हैं, सीवी कंपनी नासिक हमारे साथ हैं, भीम भाई भी जुड़े हुए हैं। केन स्पोर्ट्स चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए अगली गेंद लेकर के चलने वाले हैं। इस वक्त रसल इस बार स्वीप कर दिया इस गेंद को, सूर्य कुमार यादव ने, गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 11.2 ओवर पे मुंबई का स्कोर 102 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरी गेंद सुनील नारायण की, सामने है सूर्य कुमार यादव। और अब जीतने के लिए मात्र 15 रनों की आवश्यकता है। इस बार फिर से स्वीप कर दिया है गेंद को, पर इस बार डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात, मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक पर रियान रिकल्टन। और कल का मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच। वहीं बुधवार के दिन आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होने वाली है। काफी मजा आने वाला है दोस्तों आने वाले दिनों में, आने वाले खेलों में। और साथ ही साथ बता दूं, बृहस्पतिवार के दिन आपको कोलकाता और हैदराबाद के बीच का मुकाबला दिखेगा और वहीं चेन्नई का जो अगला मुकाबला है वह शनिवार के दिन के मुकाबले पर देखने को मिलेगा चेन्नई में ही। तो इस शनिवार को 2 मैचेस होंगे, पर इस रविवार को एक ही मैच होगा। और जो रविवार का मुकाबला था वो अब बढ़ करके चला जाएगा मंगलवार के दिन। तो आने वाले मंगलवार को अब 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मुकाबला केकेआर और लखनऊ का होने वाला है। तो एकमात्र मुकाबला जो कि वीकडे को आपको देखने को मिलेगा वो होगा केकेआर बनाम एलएसजी का मुकाबला। फिलहाल 11.5 ओवर का खेल हुआ है और मुंबई इंडियंस का स्कोर 104 रनों का है 2 विकेट्स के नुकसान पे। 49 गेंद बाकी है, मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। मुंबई बनाम केकेआर का मुकाबला। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेला बल्लेबाज ने, मिलेगा सिंगल। 12 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 105 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर अब आखिरी 8 ओवर का खेल, 48 गेंदें बाकी है। मुंबई को चाहिए 12 रन जीतने के लिए। तो सभी क्रिकेट के दीवानों से एक और अपील है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, आपका ही है। यहाँ पे 13वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। चलिए देखते हैं गेंदबाजी पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। तो आंद्रे रसल आ रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ। सामने होंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का जड़ा था आंद्रे रसल के ओवर से। चलिए अगली गेंद आंद्रे रसल की, तीसरे ओवर की पहली गेंद। सामने सूर्य कुमार यादव हैं। पहली गेंद एक बार फिर से गेंद को उठा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर। 1 बाउंस, 2 बाउंस और गेंद गई सीधा शानदार चौके के लिए। दुनिया हिला देंगे हम।
जीत की मार्जिन बहुत कम, अब मात्र 8 रन जीत से दूर मुंबई इंडियंस की टीम। 12.1 ओवर, मुंबई 109 पे 2 और ऐसा लग रहा है कि शायद इसी ओवर पे मुकाबला जीत जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम। रसल की गेंदबाजी, दूसरी गेंद, सामने है सूर्य कुमार यादव और एक बार फिर से इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। गेंद हवा पे है और गेंद जाएगी एक और 4 रन के लिए। थर्ड मैन की तरफ खेलते हुए इस गेंद को दिखे सूर्य कुमार यादव और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर गई 4 रन के साथ। शानदार बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव की। तीसरी गेंद आंद्रे रसल के इस ओवर की, जीतने के लिए चाहिए 4 रन। क्या अगली गेंद पर ही जीत जाएगी मुंबई की टीम? चलिए देखते हैं क्या होगा। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए और साथ ही साथ हमारे दिए गए कॉन्टेस्ट पे भी भाग जरूर लीजिएगा। गेंदबाजी पर चल पड़े हैं आंद्रे रसल। इस बार टांगों पे आई गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ। 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक पर रियान रिकल्टन 40 गेंदों पर 61 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस का स्कोर 12.3 ओवर पे हो चला है 114 रनों का, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद आंद्रे रसल की, सामने रियान रिकल्टन। इस बार गेंद को खेला है सीधा पॉइंट की तरफ। रिंकू सिंह की अच्छी फील्डिंग, मिलेगा सिंगल। स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव। जीत से बस 2 रन की दूरी पर है मुंबई की टीम। तो कल होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच का मुकाबला। एक तरफ ऋषभ पंत की टीम तो दूसरी तरफ है सुरेश अय्यर के जांबाज। देखना है कल के मुकाबले पर कौन सी टीम मारेगी बाजी। मुकाबला लखनऊ में ही होना है। फिलहाल 5वीं गेंद आंद्रे रसल की, सामने सूर्य कुमार यादव। जीतने के लिए चाहिए 2 रन। इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा पे। फील्डर क्या गेंद को पकड़ पाएंगे? जी नहीं, गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। शानदार छक्का जड़ के जीत दिलाई सूर्य कुमार यादव ने। दुनिया हिला देंगे हम। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है मुंबई इंडियंस को। 13वें ओवर पे ही इस जीत को हासिल कर लिया है टीम एमआई ने। मुंबई इंडियंस ने एक बड़े मार्जिन के साथ हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को जीत लिया है 8 विकेटों से और क्या शानदार खेल हमें देखने को मिला मुंबई के सभी खिलाड़ियों के द्वारा। तो एक बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को इनके ही ग्राउंड पर। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं पूरे ही मुकाबले का, किस प्रकार से इस मुकाबले को जीती मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुकाबला खेला गया एमआई और केकेआर के बीच, जहां टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस। उन्होंने चुनी पहले गेंदबाजी, न्योता दिया कोलकाता को बल्लेबाजी करने का और कोलकाता को सस्ते में ही रोक दिया। मात्र 116 रन पर ही कोलकाता को ऑल आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस ने। कोलकाता की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की तरफ से हाईएस्ट स्कोर अंगकृष्ण रघुवंशी का रहा 26 रनों का और उसके बाद रमनदीप सिंह ने 22 रन बनाए थे, मनीष पांडे ने 19 रन बनाए। बाकी कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि अगर गेंदबाजी की चर्चा करें तो मुंबई के आज डेब्यूटेंट रहे, अपना पहला मुकाबला खेल रहे अश्विनी कुमार ने 4 विकेट हासिल किए और मुझे लगता है आज के मैन ऑफ द मैच भी वही होने वाले हैं। और जब जवाब में मुंबई की टीम आई तो मुंबई की बल्लेबाजी कुछ इस प्रकार से हमें दिखी। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे रोहित शर्मा और इनके साथ थे रियान रिकल्टन। रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 13 रन बना करके आउट हो गए, पर रियान रिकल्टन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 41 गेंदों पर बनाए 62 रन, विल जैक्स ने बनाए 16 रन और सूर्य कुमार यादव नाबाद रहे 27 रन बना करके और विनिंग 6 लगा करके अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आंद्रे रसल को 2 सफलताएं मिली, बाकी कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया केकेआर की तरफ से। तो शानदार रहा यह मुकाबला, बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को। और जी हां दोस्तों, कल मिलेंगे आपके साथ जब कल का मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच का। जी नहीं दोस्तों, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का मुकाबला होगा। तो कल है एमआई बनाम
LSG बनाम PBKS यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स का मुकाबला। और इस मुकाबले को MI जीत चुकी है। अपना पहला जीत लेती हुई दिखी हमें मुंबई इंडियंस की टीम। तो कैसा लगा दोस्तों आज का मुकाबला, आप जरूर बताइएगा। आपने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, अगर आपने अब तक हमारे दिए गए लिंक पे जा करके क्विज पे आप शामिल नहीं हुए हैं तो जल्दी से जा करके क्विज पे भी शामिल होइएगा। आपको मैं जल्दी से बता दूं कि ये क्विज किस बारे में है। तो ये क्विज होने वाला है आपके ट्विन को ढूंढने की, जहां पर आप कुछ सवालों के जवाब दे करके ये बता सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कौन से क्रिकेटर से मैच खाती है। और अगर आप किसी क्रिकेटर से मैच खाएंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप जीत सकते हैं एक बैट। जी, आपको क्रिकेट बैट जीतने का मौका मिलेगा, और वो भी किसी एक्टिव IPL खिलाड़ी के द्वारा साइन किया गया। तो जल्दी से जाइए, परिमल स्पोर्ट्स लेकर के आया है आपके लिए ये शानदार क्विज प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता का आप हिस्सा बन सकते हैं दिए गए लिंक से जाकर के। तो काफी मजा आया दोस्तों आपके साथ। आशा करेंगे कि आपने भी पूरे ही मुकाबले का लुत्फ उठाया होगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दे वीडियो को लाइक, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हो और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर बता दूं कि एक आसान सी जीत मिल चुकी है मुंबई इंडियंस को। इनकी पहली जीत थी और बहुत ही महत्वपूर्ण यह जीत थी। तो बहुत मजा आया दोस्तों आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल जरूर आइएगा हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है मुंबई इंडियंस को। 13वें ओवर पे ही इस जीत को हासिल कर लिया है टीम MI ने। मुंबई इंडियंस ने एक बड़े मार्जिन के साथ हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को जीत लिया है 8 विकेटों से, और क्या शानदार खेल हमें देखने को मिला मुंबई के सभी खिलाड़ियों के द्वारा। तो एक बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को इनके ही ग्राउंड पर। तो चलिए दोस्तों एक एक करके चर्चा करते हैं पूरे ही मुकाबले का, किस प्रकार से इस मुकाबले को जीती मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुकाबला खेला गया MI और KKR के बीच, जहां टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस। उन्होंने चुनी पहले गेंदबाजी, न्योता दिया कोलकाता को बल्लेबाजी करने का, और कोलकाता को सस्ते में ही रोक दिया। मात्र 116 रन पर ही कोलकाता को ऑल आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस ने। कोलकाता की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की तरफ से हाईएस्ट स्कोर अंगकृष्ण रघुवंशी का रहा 26 रनों का, और उसके बाद रमनदीप सिंह ने 22 रन बनाए थे, मनीष पांडे ने 19 रन बनाए। बाकी कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि अगर गेंदबाजी की चर्चा करें तो मुंबई के आज डेब्यूटेंट रहे, अपना पहला मुकाबला खेल रहे अश्विनी कुमार ने 4 विकेट हासिल किए, और मुझे लगता है आज के मैन ऑफ द मैच भी वही होने वाले हैं। और जब जवाब में मुंबई की टीम आई तो मुंबई की बल्लेबाजी कुछ इस प्रकार से हमें दिखी। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे रोहित शर्मा, और इनके साथ थे रियान रिकल्टन। रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 13 रन बना करके आउट हो गए, पर रियान रिकल्टन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 41 गेंदों पर बनाए 62 रन। विल जैक्स ने बनाए 16 रन, और सूर्य कुमार यादव नाबाद रहे 27 रन बना करके, और विनिंग 6 लगा करके अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आंद्रे रसल को 2 सफलताएं मिली, बाकी कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया KKR की तरफ से। तो शानदार रहा यह मुकाबला, बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को। और जी हां दोस्तों, कल मिलेंगे आपके साथ जब कल का मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच का। जी नहीं दोस्तों, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का मुकाबला होगा। तो कल है MI बनाम LSG बनाम PBKS यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स का मुकाबला, और इस मुकाबले को MI जीत चुकी है। अपना पहला जीत लेती हुई दिखी हमें मुंबई इंडियंस की टीम। तो कैसा लगा दोस्तों आज का मुकाबला, आप जरूर बताइएगा। आपने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है मुंबई इंडियंस को। 13वें ओवर पे ही इस जीत को हासिल कर लिया है टीम MI ने। मुंबई इंडियंस ने एक बड़े मार्जिन के साथ हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को जीत लिया है 8 विकेटों से, और क्या शानदार खेल हमें देखने को मिला मुंबई के सभी खिलाड़ियों के द्वारा। तो एक बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को इनके ही ग्राउंड पर।
तो चलिए दोस्तों एक एक करके चर्चा करते हैं पूरे ही मुकाबले का, किस प्रकार से इस मुकाबले को जीती मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुकाबला खेला गया एमआई और केकेआर के बीच, जहां टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस। उन्होंने चुनी पहले गेंदबाजी, न्योता दिया कोलकाता को बल्लेबाजी करने का और कोलकाता को सस्ते में ही रोक दिया। मात्र 116 रन पर ही कोलकाता को ऑल आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस ने। कोलकाता की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की तरफ से हाईएस्ट स्कोर अंगकृष्ण रघुवंशी का रहा 26 रनों का, और उसके बाद रमनदीप सिंह ने 22 रन बनाए थे, मनीष पांडे ने 19 रन बनाए। बाकी कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि अगर गेंदबाजी की चर्चा करें तो मुंबई के आज डेब्यूटेंट रहे, अपना पहला मुकाबला खेल रहे अश्विनी कुमार ने 4 विकेट हासिल किए, और मुझे लगता है आज के मैन ऑफ द मैच भी वही होने वाले हैं। और जब जवाब में मुंबई की टीम आई तो मुंबई की बल्लेबाजी कुछ इस प्रकार से हमें दिखी। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे रोहित शर्मा और इनके साथ थे रियान रिकल्टन। रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 13 रन बना करके आउट हो गए, पर रियान रिकल्टन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 41 गेंदों पर बनाए 62 रन, विल जैक्स ने बनाए 16 रन और सूर्य कुमार यादव नाबाद रहे 27 रन बना करके और विनिंग 6 लगा करके अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आंद्रे रसल को 2 सफलताएं मिली, बाकी कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया केकेआर की तरफ से। तो शानदार रहा यह मुकाबला, बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को। और जी हां दोस्तों, कल मिलेंगे आपके साथ जब कल का मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच का। जी नहीं दोस्तों, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का मुकाबला होगा। तो कल है एमआई बनाम एलएसजी बनाम पीबीकेएस, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स का मुकाबला। और इस मुकाबले को एमआई जीत चुकी है, अपना पहला जीत लेती हुई दिखी हमें मुंबई इंडियंस की टीम। तो कैसा लगा दोस्तों आज का मुकाबला, आप जरूर बताइएगा। आपने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बड़ी जीत मिल चुकी है मुंबई इंडियंस को। 13वें ओवर पे ही इस जीत को हासिल कर लिया है टीम एमआई ने। मुंबई इंडियंस ने एक बड़े मार्जिन के साथ हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को जीत लिया है 8 विकेटों से, और क्या शानदार खेल हमें देखने को मिला मुंबई के सभी खिलाड़ियों के द्वारा। तो एक बड़ी जीत मिली है मुंबई इंडियंस को इनके ही ग्राउंड पर। तो चलिए दोस्तों एक एक करके चर्चा करते हैं पूरे ही मुकाबले का, किस प्रकार से इस मुकाबले को जीती मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुकाबला खेला गया एमआई और केकेआर के बीच, जहां टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस। उन्होंने चुनी पहले गेंदबाजी, न्योता दिया कोलकाता को बल्लेबाजी करने का और कोलकाता को सस्ते में ही रोक दिया। मात्र 116 रन पर ही कोलकाता को ऑल आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस ने। कोलकाता की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की तरफ से हाईएस्ट स्कोर अंगकृष्ण रघुवंशी का रहा 26 रनों का, और उसके बाद रमनदीप सिंह ने 22 रन बनाए थे, मनीष पांडे ने 19 रन बनाए। बाकी कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि अगर गेंदबाजी की चर्चा करें तो मुंबई